नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल महराजी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है आपके लिए कि बस 3 भुजाएं जो होती हैं उनको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। बस तीनों भुजाओं को जोड़ दो, यही जो है आपका परिमाप होता है। इसे ऐसे याद कर सकते हो आप कि तीनों मिलकर बनाए परिमाप का खेल। क्योंकि हमारे जो कोई भी अगर आपके पास त्रिभुज है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया आपके लिए, तो इस एग्जाम्पल पे क्या है कि हमारे पास कोई भी त्रिभुज, जैसे हमने यहाँ पे एक त्रिभुज ले रखा है, त्रिभुज त्रिभुज हमारा क्या है, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर का परिमाप हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। किसी भी त्रिभुज का परिमाप आप इसी तरह से निकाल सकते हो। तीनों भुजाओं को आपको जोड़ देना, सबसे ईजी जो होता है परिमाप निकालना ही आपका होता है। तो देख सकते हो आप कि त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या दे रखा है, पी क्यू भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर, पी आर दे रखी है हमको 8 सेंटीमीटर एंड क्यू आर दे रखी है हमको हम परिमाप में क्या होता है, हमने मैंने जैसे आपको बताया कि परिमाप में हमारा होता है कि तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे आपस में जो है, यानी कि पी क्यू परिमाप क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू ये भुजा प्लस परिमाप बराबर हो गया पी क्यू प्लस क्यू पी सॉरी क्यू आर प्लस आर पी। ओके, तो आर पी, तो आप इनका पी क्यू कितना दे रखा है अपने को, पी क्यू दे रखा है अपने को 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे मान रख लिया 8, प्लस क्यू आर दे रखा है अपने को 6 सेंटीमीटर, तो हमने रख दिया 6 सेंटीमीटर, इट्स 8 सेंटीमीटर एंड प्लस पी आर हमको क्या दे रखा है, पी आर हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ओके, सो हमने क्या किया कि 8 सेंटीमीटर है हमारा, तो हमने कर दिया, अब इन तीनों को जोड़ दिया, 8 और 6 कितने होते हैं, 8 6 14, 14 और 8 14 8 कितने होते हैं, 22 आ रहे प्रॉपर्ली। ओके ठीक। तो क्षेत्रफल के लिए जो हमारा सरल तरीका, दो तरीके से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक जो हम यहाँ पे देख रहे हैं पहला सरल तरीका है, जो कि समकोण त्रिभुज हमारे पास, जैसे समकोण त्रिभुज है कोई भी त्रिभुज इसके हमें आधार और ऊंचाई हमें मिलती हो, यानी कि आधार और ऊंचाई जिसमें हमें दी गई हो, कोई भी त्रिभुज हो हमारा ऐसा, तो उसके लिए हमारे अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है तो उसके लिए क्षेत्रफल क्या होगा कि आधार और ऊंचाई लो और उन्हें आधा कर दो। ठीक, आधार और ऊंचाई को गुणा करके उसका आधा कर दो, तो यही आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जैसे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 1/2 आधार आधा कर दो, यानी कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये आपका होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला, जब हमें क्या दिया गया हो, आधार और ऊंचाई दी गई हो किसी भी त्रिभुज में। ठीक, अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल, मैंने एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी, जो कि क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। आपको देख के लग रहा होगा समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हमें क्या ऊंचाई दी गई है, यानी कि जो लंब वाला है हमारी, ये ऊंचाई दी गई है हमें 6 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है इसकी, एंड इसका दी गई है 10 सेंटीमीटर जो है आधार, इसे बोलते हैं हम आधार। ये हो गई हमारी ऊंचाई। तो इसमें आधार और ऊंचाई दी गई, तो इसके लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि जिस मैंने आपको बताया कि कोई भी त्रिभुज है उस पर आधार और ऊंचाई अगर दी गई है तो उसके लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, उसके क्षेत्रफल निकालने के लिए, आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस पे फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा आधार हमारा है 10 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई हमारी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, आधार गुणा आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई मैंने कर लिया। उसके बाद 1/2 गुणा 10 छक्के कितना होता है हमारा 60, अब यह बराबर करके हम कर देंगे 60, इससे यहाँ पे गुणा 60/2 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल को हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो दिस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। परफेक्ट। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा ना, जैसे मैंने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज हो या जिसमें कोई भी त्रिभुज हो इसमें आधार और ऊंचाई दी गई हो, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने यूज करना है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके हैं किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के, तो पहला तो देख लिया हमने, दूसरा तरीका जो है वो देखते हैं। ओके, तो आप देखेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का जो दूसरा तरीका है वो कौन सा तरीका है। पहला तो हमने देखा कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करके जो था हमारा, वो हमारा फॉर्मूला निकला था। और दूसरा जो हमारा आता है हेरोन का सूत्र, दूसरे तरीके से हम निकालते हैं हेरोन के सूत्र से, जब हमें क्या हो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई
दी गई हो, कोई भी त्रिभुज हो उसमें हमें तीनों भुजाएं की अगर लंबाई दी गई है तो उस पर हम क्या करेंगे, हेरोन के सूत्र के द्वारा क्या निकालेंगे, उसकी जो क्षेत्रफल है वो एरिया जो है वो निकालेंगे। जिसमें जैसे हो गया, इसमें दो स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। इसका जो सेमी परिमाप होता है उसको हम दर्शाते हैं एस से, तो एस निकालते हैं। तो एस क्या होता है, परिमाप आपको जैसे मैंने अभी बताया क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों भुजाओं का योग, बट्टे अर्ध परिमाप करना है तो आधा कर दिया, बट्टे 2 कर दिया हमने, ठीक हो गया, बट्टे 2 कर दिया, तो एस हमारा निकल गया ए बी सी बाई 2। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला स्टेप 2 में हमारा क्या आता है, इसके लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आता है हमारा क्षेत्रफल अंडरूट के अंदर हमने डाल दिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, जहां पे ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई यहाँ पे डाल दोगे आप, ए पे पहली भुजा, दूसरी भुजा बी, तीसरी भुजा सी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया क्षेत्रफल निकालने का। इसके लिए आपको अभी इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है, क्लियरली विजिबल है, ओके परफेक्ट, अभी आपको क्लियरली विजिबल है। तो देख सकते हैं हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे त्रिभुज जिसकी भुजाएं a बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर 6 सेंटीमीटर और c बराबर 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। तो हमने एक इसको सपोज कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना लिया हमने, एक हमने यहाँ पे ऐसी हम मैं रफ डायग्राम यहाँ पे बना ले रहा हूँ, ये बना लिया हमने, ए बी सी मान लेते हैं इसको, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने मान लिया ए क्या है, 5 सेंटीमीटर है बोल रहा है, ये हमारा ए मान लिया हमने इसको, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक। तो ए बराबर क्या है हमारे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसने बताया आपको, अब बी बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर एंड सी बराबर क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो इसका हमें बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर देंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, कैसे निकालेंगे हम, कौन से उससे, हेरोन के सूत्र से निकालेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि जब हमें क्षेत्रफल दिया होता है, यानी कि हमें हमें जो अगर भुजाएं दी होंगी, तीनों भुजाएं दी होंगी, तो हम उसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, वो निकालेंगे हम हेरोन के सूत्र से। और अगर हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है, लंबाई और यानी कि लंब आधार की लंबाई दी गई है और ऊंचाई दी गई है, तो हम निकालेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, अदरवाइज हम निकालेंगे अंडर ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी से। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा अंडर ऑफ, फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, हमारा फॉर्मूला था एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके, सो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। तो एस कैसे निकालते हैं हम, तो यहाँ पे एस निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू हमने बताया था क्या होता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ दो, उसका आधा कर दो, यानी कि अर्ध परिमाप जो होता है हमारा। एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसे आप ब्रैकेट में रख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। ए क्या है हमारे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 5 प्लस बी क्या है हमारा 6, 6 प्लस 7 बाई 2। तो आपके कितना हो गया, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18/2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, एस क्या आ गया आपका 9 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए हम हमारा जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताए रखा है ऊपर, क्या है, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसमें रख लेंगे, तो बराबर हमने एरिया निकाला, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हमने रख दिया एस, एस की जगह पे एस का मान कितना है हमारा 9 आया है, 9 एस माइनस ए, 9 माइनस ए कितना है हमारा, ए की वैल्यू है हमारी 5 सेंटीमीटर, 9 माइनस 5 एंड एस माइनस बी, 9 माइनस बी हमारा है 6, 9 माइनस 6 एंड एस माइनस सी, 9 माइनस सी क्या है हमारा 7, 9 माइनस 7। ओके, सो अंडर रूट ऑफ 9, 9 माइनस 5 4 हो गया हमारा, एंड 9 माइनस 6 कितना आ गया हमारा 3 आ गया, एंड 9 माइनस 2, 9 माइनस 7 2 आ गया हमारा। ओके, तो अब क्या हो गया, रूट ऑफ, सॉल्व कर देंगे इसको, 9 4 जा 36, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 इंटू 2, और ये उससे 36
इंटू 6, 36 इंटू 6, ओके हमने क्या रख दिया 36 इंटू 3 इंटू 2 हो गया हमारा। उसके बाद हमने 36 इंटू 6 कर लिया इसे, ये इज इक्वल टू हमारा आ गया 6 6 के 36 की 6 हासिल 3, 6 9 6 18 19 20 21 216। तो ये आपका अगर आप इसको निकालोगे तो आप निकालोगे तो कितना आ जाता है आपका ये 14.7 के समथिंग आ जाता है। ओके तो 14.7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो गया एरिया, इसका एरिया ऑफ, इसका जो क्षेत्रफल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, त्रिभुज ए बी सी इक्वल्स टू दिस। तो ये आपका किससे हमने देखा था, आप देख सकते हो ये इस वाले फॉर्मूले से था आपका जो कौन सा फॉर्मूला है, हेरॉन का सूत्र है। ओके हेरॉन के सूत्र से हमने निकाल दिया इसका फॉर्मूले से, ये निकाल दिया हमने 14.7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। और आप एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने ये हेरॉन का सूत्र देख लिया हमने, एंड हमने देखा था त्रिभुज का जो परिमाप निकालने का परिमाप को आपको पता ही है कि तीनों को जोड़ देना है, तीनों भुजाओं को। एंड उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमने नॉर्मली जो अगर ऊंचाई और आधार और ऊंचाई दी गई हो तो कौन से सूत्र लगाना है हमने क्षेत्रफल निकालने के लिए, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ओके तो इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको जो त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे रिविजन कीजिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू।